बाजार में हस्तशिल्प निर्यात पर बढ़े भारी शुल्क को लेकर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली रोड स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना, डॉक्टर राकेश कुमार और आर.के. वर्मा ने बताया कि अमेरिका की टैरिफ वृद्धि से भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर सिर्फ व्यापार पर ही नहीं बल्कि लाखों कारीगरों की आजीविका पर भी पड़ा है। निर्यात में गिरावट, ऑर्डर रद्द होना और छोटे मध्यम उद्योगों की पूंजी व कार्यशीलता पर संकट गहराया है। डॉक्टर खन्ना ने कहा, हालांकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार है, जो हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 40% योगदान देता है, फिर भी हम इस व्यवधान का दृढ़ता और एकजुटता के साथ सामना करेंगे। भारत की विरासत और संस्कृति हमारी पहली जिम्मेदारी है और हम सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग अपना समय निकाल करके हमारे इस अमेरिका वाला जो टैरिफ है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी बात आप लोग यहाँ मौजूद हुए। हम लोग आज यहाँ अमेरिका का जो 50% टैरिफ आज रात से जो लागू होने वाला है उस संदर्भ में यहाँ पर सब निर्यातक ईपीसीएच के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये समय बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन समय को हमें किस तरीके से बैलेंस करके निकालना है, उस तौर तरीके को बताने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपना धैर्य बना के रखना चाहिए, अपने कस्टमर्स से संवाद नहीं जो है छोड़ना चाहिए, संवाद लगातार बना के रखें, क्योंकि कस्टमर भी हमारा अमेरिकन कस्टमर बहुत समय समस्या से जूझ रहा है। उनके पास भी माल की अभी शॉर्टेज आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हो जाएगी। जब यहाँ से माल नहीं जाएगा वो माल नहीं लेंगे। जिस तरीके से माल के ऑर्डर्स और नए सैंपल्स कल उनके पास भी 1 से 2 महीने तक का स्टॉक होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा है तो टैरिफ से अगर हम लोग परेशान हुए हैं तो हमारे साथ साथ हमारे कस्टमर भी परेशान हुए हैं। देखिए अमेरिका का मामला इस वजह से है कि हमारा जो एफटीए अप्रूव हुआ है 13 कंट्रीज के साथ हुआ है। हम लोगों ने हमारी सरकार ने ये प्रयास करा था कि जो है अमेरिका से टैरिफ ना लगे, 0% पे आ जाए या जो पुराना चल रहा है 4 से 5%। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने किस नीतियों के अनुसार इस चीज को नहीं टेक ओवर करा और हमारी बात को नहीं समझा, ये नुकसान हमारे साथ साथ उनका भी निश्चित रूप से होने वाला है। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी कोई बात सरकार की भी कोई बात कहना चाहेंगे सरकार से भी? देखिए सरकार से हम लोग अपनी निर्यात नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं और निर्यात सहूलियतों के लिए बात कर रहे हैं कि इस संकट के दौर पे सरकार हमारे साथ में अगर खड़ी रहती है तो हम इस संकट से निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। मेरे एक सवाल ये है, जैसे आपने बताया वार्ता चल रही है और आप भी प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें समय लग जाता है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए सरकार को मालूम है कि ये समय लगाने वाली बात नहीं है। ये तो इमीडिएट अगर पेट में दर्द अभी हो रहा है तो दवाई तो एकदम अभी देनी पड़ेगी ना सरकार को। अमेरिका का मामला है तो समय लगने की समय टैरिफ का क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार हमें क्या बेनिफिट देगी, सरकार हमारे साथ कितना खड़ी रहेगी, वो सरकार इमीडिएटली करेगी, वो सरकार उसमें डिले नहीं करेगी। अगर समय लगता है तो समय नहीं लगेगा। जब दर्द अभी पेट में हो रहा है तो दवाई तो हमें सरकार अभी देगी ना। भाई आपकी फेयर होने वाली है, उसकी क्या तैयारियां सारे निर्यातों को एक साथ लेके चलना है, कैसी तैयारियां? देखिए फेयर में अगर आपको बात करें तो आज भी हमारे सारे बूथ्स अलॉट हो चुके हैं। हमारे पास जगह की आज भी शॉर्टेज है। 700 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो अभी टेबल पे रखी हुई हैं जिनको स्टॉल की आवश्यकता है। उसमें से 300 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो 0% पे एक्सपोर्ट वाली हैं, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब फ्रेश है वो हमारे लिए। तो उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे किस किस एक्सपोर्टर्स को
किस जगह पर लेकर के आएँ, क्योंकि उसमें छोटे निर्यातक भी हैं और बड़े निर्यातक भी हैं। तो हमारा इस बार फेयर का जो विज़न है वो उनको डिफरेंट विज़न है। 9 हॉल नंबर 9 और 10 को हम बिल्कुल सिग्नेचर हॉल बना कर के लेके आ रहे हैं। इसमें आपको सारे बड़े बूथ्स और कंट्री के जितने भी बड़े निर्यातक हैं, ये 9 और 10 हॉल में होंगे, क्योंकि इसका ये कदम हमने इस बार उठाया है कि बायर्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी। बायर पहले तो 100 मीटर के स्टॉल पे जाता था, बड़ा छोटा होता था। 10 मीटर का पे वो जाने से कतराता था, क्योंकि जब वो बड़ी चीज देख ली तो छोटी चीज उसको खराब लगती थी। तो हमने जो है छोटे बूथ साइज को बड़े बूथ साइज को अलग अलग कर दिया है, जिससे बायर को अगर जाना है तो छोटे वाले पे जाएगा तो वो वहाँ सारे आपको छोटे स्टॉल मिलेंगे, बड़े वाले पे जाएगा तो वो सारे बड़े मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि ये फेयर निश्चित रूप से कामयाब रहेगा, क्योंकि बायर्स हमारा फेयर प्योरली यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन और सऊदी अरेबिया के हिसाब से रन करता है, और अमेरिका के बायर्स इतने नहीं आते थे। लेकिन इस बार अमेरिका के बायर भी यहाँ पर फेयर में दिखेंगे, भले ही वो जो है बिजनेस करने के हिसाब से ना आए। वो क्यों आएंगे यहाँ पर इस समय हिंदुस्तान में फेयर के टाइम पे, कि वो नया उत्पाद भी देखेंगे यहाँ पर, उसके साथ साथ जो उनकी शिपमेंट होल्ड है एक्सपोर्टर्स के यहाँ, जो उनके सैंपल्स होल्ड हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसको हल्का करें प्रोडक्ट को, कैसे इसके रेट कम करें, कैसे इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव करें, कैसे हम इसको 50% का जो टैरिफ हमारे को पड़ने वाला है, हम जो है साझा करके इस प्रोडक्ट को दोबारा लें और ऑर्डर प्लेस करें। मैं निर्यातकों को यही बोलना चाहूँगा ईपीसीएच के माध्यम से, कि हम सब लोगों को इस समय धैर्य रखने का समय है। किसी प्रकार से हमें विचलित नहीं होना है और भ्रम में नहीं पड़ना है। अपनी लेबर के साथ में, अपनी आर्टिजन्स के साथ में हमें उस व्यवहार से काम करना है जिस व्यवहार से हम अभी तक करते आए हैं।